देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। जिला शिमला, जिला सिरमौर और जिला सोलन, यानी कि शिमला लोकसभा क्षेत्र की मैं मोटा आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, 300 पंचायतें ऐसी है जिनको माननीय सांसद सुरेश कश्यप ने एक भी रुपए नहीं दिया। 300 पंचायतें, इससे अधिक भी हो सकती है, ये 300 से कम नहीं है। मैं आपको गिन के 100 पंचायतों के मैं नाम बताऊंगा आपको, जिला शिमला की सिर्फ, बाकी सोलन और सिरमौर की मैंने भाजपा वालों की छोड़ रखी है, थोड़ा होमवर्क वो भी कर ले। तो बहुत बड़ी बात है कि 300 पंचायतें जिनको एक भी रुपया 5 साल में माननीय सांसद ने नहीं दिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत शर्मनाक बात है। ये हमारे शिमला लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनको मालूम होनी चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की जानकारी ले ताकि हमारी बाइट बड़ी ना हो, सिर्फ चपाल विधानसभा क्षेत्र, जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र, ठियोग कुमार सिंह विधानसभा क्षेत्र और कुसुम्पटी, 4 विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े बताऊंगा कि कितनी पंचायतों के इन्होंने छोड़ा है और कैसे बंदर बांट हुई है, कैसे पैसा दिया गया है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि सांसद ने क्या अपने 5 साल में काम किए, वो आपके सामने है। साथियों, आप सभी को मालूम है शिमला में 412 के लगभग हमारी 15 2-3 नीचे ऊपर 70 पंचायतें हैं। रामपुर को छोड़कर निकाल दिया जाए तो 350 के लगभग पंचायतें शिमला के अंदर है और सोलन में भी 240 से 50 के बीच पंचायतें हैं और सिरमौर में भी 260-70 के बीच पंचायतें हैं। तो लगभग हमारी ये 800 कुछ पंचायतें बनती है 50 के लगभग, जिसमें से 300 का आंकड़ा मैंने आपको दिया है कि जिनको 0 रुपये यानी कि अंडा दिया गया है माननीय सांसद द्वारा। इसके अलावा जिन पंचायतों को जो कुछ मिला है, आरटीआई की जानकारी मेरे पास है, मीडिया से मैं साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले चपाल पर आते हैं। चपाल को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, माननीय सांसद ने, मेरे मामे हैं चपाल के लोग, आपको मैं उन पंचायतों के नाम बता रहा हूँ जिनको कुछ नहीं दिया है। सुन लीजिए, थरोज को कुछ नहीं दिया, टिकरी को कुछ नहीं दिया, टोरसा को कुछ नहीं दिया, बघार चौकी को कुछ नहीं दिया, बमटा को 0, बागन को कुछ नहीं दिया, भराणु पंचायत को कुछ नहीं दिया। 5 साल की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ये आप गिन लीजिएगा कितनी पंचायतें, 40 पंचायतों तो चपाल गिना रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चैंजन को कुछ नहीं दिया, चांजू चपाल को कुछ नहीं दिया, देवत पंचायत को कुछ नहीं दिया, गड़ा पंचायत को कुछ नहीं दिया, जाबन छमरो पंचायत को कुछ नहीं दिया, झिकनीपुर पंचायत को कुछ नहीं दिया, केती पंचायत को कुछ नहीं दिया, टिलर पंचायत को कुछ नहीं दिया, ठीक है, खूंदनेवड़ को कुछ नहीं दिया, खगना पंचायत को कुछ नहीं दिया, किरण पंचायत को अंडा, लाल पानी को अंडा, लिंगजार पंचायत को कुछ नहीं, मधाना पंचायत को 1 रुपये का कोई सहायता जो है माननीय सांसद साहब ने नहीं किया। मानू भाभिया है, मशरा है, माटल है, मुंडली है, ननहार है, निरवा चंदलोग है, पंदराड़ा है, रुसला है, सरहान है, सरी है, ये पंचायतें चपाल की बता रहा हूँ मैं आपको, जिनको कि माननीय सांसद ने 1 रुपये तक नहीं दिया। ये होती है निधि बांटने का तरीका, बंदर बांट है। ये कहाँ पर देना है, कितना देना है, ये जिस सांसद को यही पता ना हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितनी पंचायतें आनी, कैसे मैंने पैसा बांटना है, क्या सबके साथ आप न्याय नहीं कर सकते थे? ये प्रश्न मेरा आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। किसको दिया भी है तो किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 80,000 और किसको नहीं दिया है वो भी आप सुन लीजिए। ये मेरे इलाके की है, मेरी खुद की पंचायत को अंडा दिया है, सोलन पंचायत को, ठीक है। पंदराणु को अंडा, कुड्डू को कुछ नहीं, गिलटाड़ी को 0 रुपये, भोलाड़ पंचायत को 0 रुपये, मांदल पंचायत को 0 रुपये, रावी पंचायत को 0 रुपये, थाना को 0, सरस्वती नगर को 0, बरठाटा को 0, कठासू को 0, मंडोल को 0, जुब्बल को 0, कोट कहने को कुछ नहीं दिया, शिली पंचायत को कुछ नहीं दिया, टिकर पंचायत को कुछ नहीं दिया, कूड़क, रतनाड़ी, जयपीड़ी माता, क्यारी, धार, धराड़ा, दरकोटी, देवगढ़, बगाल, बखोड़, कलबोग, कितनी पंचायतें हैं? 40 गिन ली मैंने। जुब्बल कोटखाई की 40 गिन ली, 30 ठियोग की गिन ली, 30-40 मैंने आपकी चपाल की गिन ली। ऐसे करके 300 पंचायतें हैं। सोलन को छोड़ रखा है मैंने, सोलन मैंने पूरे जिले को नहीं मैंने इतना रिसर्च किया। मैंने फिर भी बोल रहा हूँ मैं, ये मैंने भाजपा के सांसद के लिए छोड़ रखा है। अगर वो जवाब देने का जो है हसामत समझेंगे तो मेरी आपके सामने यही बात है। कुसुम्पटी को भी छोड़ रहा हूँ मैं गिन नहीं रहा हूँ, लंबा चला जाएगा। 30 पंचायतें तो कुसुम्पटी की भी है। तो माननीय सांसद साहब ने पूरा 5 साल फंड का फ्लो कैसे किया, ये मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सांसद से क्या आशाएं थी, क्या आकांक्षा, हल्के के क्या हाल है। ठियोग हल्के की भी कम से कम 30 पंचायतें तो मैंने आपके लिए लिख के लाई है। थोड़ा होमवर्क मैंने बीजेपी के लिए छोड़ा है। 30 पंचायतें बता रहा हूँ मैं आपको जिनको 1 रुपये नहीं मिला। सुन लीजिए, ये हमारी ठियोग ब्लॉक के अंदर भी कुछ आती है क्योंकि इसमें कुसुम्पटी की कुछ पंचायतें भी है। बगैण पंचायत 1 रुपये नहीं दिया, बलघार पंचायत 1 रुपये नहीं दिया, बनी पंचायत कुछ नहीं दिया, चिखड़ कुछ नहीं दिया, चियोग कुछ नहीं दिया, देवठी, धागली, धरेच, क्यारा, माहौरी, मखरोल, मुंडू, नहाल, संधू, शटेया, कुठार, क्याटू, महोग, ददास, चरैन टिक्कर, बड़ोग, बगैन, उखली मेहंदली, मैं कुछ नाम मतलब प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो सकती है प्रोनाउंसिएशन में, जैस, टियाली, बासाधार, इतनी पंचायतें हैं जिनको माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी ने कुछ नहीं दिया। ये हमारी ठियोग हल्के की पंचायतें हैं जिसमें कुछ हमारी ठियोग ब्लॉक के अंदर जो हमारी कुसुम्पटी की 2-3 पंचायत जाती है, इनको भी कुछ नहीं दिया। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ये चीज़ आपको कि कोई बहुत बड़ी इसमें कोई सनसनीखेज बात है। बात इतनी सी है कि जो सांसद यहाँ से चुन करके हमने भेजा था, उनका कर्तव्य ये होता है कि वो समान दृष्टि से पैसा बांटे, समान दृष्टि से काम करे और एक छत्र जो पूरा जो विधान लोकसभा क्षेत्र है उसकी आवाज़ को संसद के अंदर उठाए। अब मैं लास्ट में आपको जुब्बल कोटखाई ले जाता हूँ, जो मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र है। ये सेब बहुल इलाका जिला शिमला के अंदर आता है। क्या आप सेब की आवाज़ उठाते? किसी व्यक्ति ने 5 साल में
सुना हो कि माननीय सांसद ने नरेंद्र मोदी जी के सामने संसद के अंदर ये बात बोली हो कि इम्पोर्ट ड्यूटी जो आप घटाते जा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं आप, हमारी 6,000 करोड़ की आर्थिकी इस पर निर्भर है, कभी बात नहीं की सांसद ने। हमारे सोलन का जो है ना टमाटर कितना फेमस है, लोगों की कृषि, लोग जुड़े हैं उससे, लोगों की आर्थिकी जुड़ी है उससे, कभी उन्होंने इस क्षेत्र में कभी काम नहीं किया। हर दूसरा साल सोलन के अंदर क्या होता है कि टमाटर का जो रेट है पूरे देश के अंदर 2-3 रुपये किलो जाता है, कई बार रेट नहीं मिलता। तो आपने कभी आपने ये नहीं समझा कि मैं एक छोटी सी यूनिट स्टार्ट कर दूं, हम कोई केंद्र से छोटी सी इकाई ले आए, कोई उद्योग ले आए, ताकि जो हमारा टमाटर वाला बागवान है उसको अगर कभी रेट गिर भी जाए तो सॉस बना दे, कुछ भी इकाई लग जाती, उसके लिए आपने आवाज़ उठाई। आप सिरमौर की तरफ चले जाओ, लहसुन की खेती वहाँ होती है, हमारा अदरक वहाँ होता है, और भी सेब की खेती वहाँ कुछ इलाके में करते हैं, उसको लेकर आपने कभी सुना कि हमारे सांसद ने पूरे 5 साल में हमारा गर्व, हमारा सीना चौड़ा करने वाला कोई काम किया हो? कोई काम नहीं किया। मात्र और मात्र भाजपा का अध्यक्ष रहते हुए उसका कर्तव्य उन्होंने निभाया। हालांकि मेरे को तो लगता है उसको भी ठीक से नहीं निभाया होगा, सारे इलेक्शन आ रहे उस टाइम उन्होंने, परंतु जिस काम के लिए उनको भेजा गया था एक दिन भी उन्होंने हमारी आवाज़ को नहीं उठाया। मैं सरेआम सबके सामने ये बात कह रहा हूँ। अब आप सुन लीजिए, कोरोना काल आया, हमारा सांसद हमारे बीच खड़ा दिखा, कहीं पर हमारे सांसद साहब हमको नहीं दिखे। यहाँ तक कि उन्होंने जो एक मानवता के आधार पर खड़े भी रहते, कहीं पर लोगों के बीच आते, वो भी नहीं किया, छिपे रहे, किसी को दिखे तक नहीं। ये मैं आपको सरेआम बता रहा हूँ, पूरे मीडिया के सामने कह रहा हूँ। आपदा का समय आया, इतनी बड़ी आपदा प्रदेश के अंदर आई, 60-70 साल में पहली बार ऐसी आपदा आई। हम क्या चाहते थे कि हमारा जो संसद गया है, हमारा सांसद यहाँ से जाए, चाहे वो शिमला का जाए, हमारे हिमाचल से और भी राज्यसभा सांसद गए थे, वो हमारी बात वहाँ रखते, हमारे लिए कुछ लेके आते केंद्र से। SGRF के पैसे के अलावा कुछ नहीं आया। पूरा मीडिया जानता है, पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है। हमारे सांसद ने मुंह खोला, उन्होंने अपना टिकट ना कट जाए इसीलिए अंदर मुंह भी नहीं खोला संसद के अंदर। इस बात का हमको बहुत दुख है, इसीलिए मैं आज लोगों के बीच आया हूँ। उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जो है करने जा रहा हूँ, कुछ छूट ना जाए इसीलिए। अब आप समझिए, सेब के ऊपर इतना बड़ा धरना हुआ, भाजपा के कार्यकाल में भी हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में भी, जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है वो बोलता रहता है। आप मुझे बताइए, किसी नई मंडी का यहाँ पर कोई भाजपा 10 साल से है, 15 साल से भाजपा के सांसद है और 10 साल से भाजपा से यहाँ पर है, कोई नई मंडी खुली हो आपने देखी हो किसी ने? या कोई नया सी स्टोर खुला हो, रामलाल ठाकुर जी के समय के खुले हुए सी स्टोर, चाहे परमाणु की बात कर लीजिए, चाहे वीरेंद्र सिंह जी के टाइम का हमारा पराड़ा का हमारा जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट की बात आती है, तो ये सारी चीज़ें जो है कांग्रेस के समय की बनी हुई है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम किया। यही रिज मैदान था, यहीं पर मंच लगा था भाजपा का, यहीं पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। उन्होंने कहा था कि 5% जूस जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां हैं पूरे देश के अंदर, उनमें मिलाने का काम करूंगा हिमाचल प्रदेश के बागवानों को, चाहे वो सेब है, चाहे वो संतरा, चाहे वो किन्नू है। कुछ नहीं हुआ। सांसद ने कभी नहीं बोला संसद के अंदर कि भाई करो इसको। इम्पोर्ट ड्यूटी वाशिंगटन एप्पल पर 15 से 20% हो गई आज, है ना, उस पर कुछ नहीं बोला। बोला क्या था कि 150% करने का काम करेंगे, उस पर हमारे सांसद ने कुछ नहीं बोला। ये सारी चीज़ें हम किससे पूछेंगे? सांसद से पूछेंगे। तो जितनी भी बंदर बांट निधि में हुई है वो मैंने आपके सामने रख दी है। जितनी भी हमारी आकांक्षा और जो उनसे उम्मीदें थी वो उन्होंने तार की है, उसको भी वो करने में सफल नहीं हुए। तो मेरा प्रश्न सीधा शिमला लोकसभा की जो जनता है उनसे है कि आपको अपने माननीय सांसद को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। आपको राष्ट्रीय नेतृत्व को नहीं देखना चाहिए, काम करना है यहाँ पर सांसद ने, यहाँ पर मोदी जी ने काम नहीं करना। अगर क्रिकेट की टीम बनेगी तो आप यहाँ से अच्छे खिलाड़ी को भेजेंगे, कोहली को देख करके आप यहाँ से बंदा नहीं भेजेंगे। एक व्यक्ति टीम नहीं जिता सकता, एक व्यक्ति देश नहीं बना सकता, एक व्यक्ति विकास नहीं कर सकता। जब पूरी टीम एफिशिएंट होती है, जब पूरी टीम ताकतवर होती है, फिर जा करके कहीं पर इलाके का विकास होता है। तो शिमला लोकसभा के अंदर इस बार अच्छा आदमी जाए, और चाहे कोई भी जाए, और ऐसे आदमी जिन्होंने हमारी 15 साल से लोकसभा सीट को जो है ना पीछे लाने का काम किया है और हमारा मान घटाने का काम किया है, ऐसे लोगों से प्रश्न पूछा जाना चाहिए। आप देख